हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का टॉप 30 क्वेश्चन। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं रोशन कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट है कि यकृत जो होता है मानव शरीर का सबसे भारी आंतरिक अंग है, जिसका वजन लगभग जो है वो 1.5 किलोग्राम होता है। और यह जो है वसा के पाचन के लिए क्या करता है, पित्तरस का स्राव करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है, यही को टेकोफेरोल कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक मसूड़े में रोग होता है। यह मुख्य रूप से खट्टे फल में पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू और संतरे में। याद रखना कि आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही, फीमर। तो याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है, फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपस, जो कि कान में होती है। ठीक है, याद रखना है फीमर मानव कि जांघ की हड्डी होती है। इसके विपरीत मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होता है कान में हो जाती है, जिसे स्टेपस कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है। तो रक्त के थक्का जमाने में कौन सा विटामिन, विटामिन के होता है। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है फिलकोविनोन होता है। ठीक है, रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी चोट लगने पर खून को बहने से रोकने में मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है। कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कार्य और ऊर्जा दोनों ही अदिश रहते हैं। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है और शक्ति का वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दाब का सही मात्रक क्या होता है। तो दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। या इसी को या कह सकते हैं कि यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, इसलिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो याद रखना कि प्रकाश वर्ष, इसमें है प्रकाश लेकिन यह है दूरी का। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करती है। खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल का। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जो है 45 डेसिबल 45 डेसिबल जो है वो ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त होती है। आवृत्ति को मापने के लिए इकाई क्या है, हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो रॉकेट का उड़ना जो है वो तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। रॉकेट का प्रक्षेपण संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जो वाहन होता है उसके पीछे के दर्पण देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है ना विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है और ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। याद रखना कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिसे ड्राइवर के पीछे का बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है। और दाढ़ी बनाने और डॉक्टर में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आकाश का रंग नीला
दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो एक क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, और वही जब अंतरिक्ष यात्री देखता है आकाश में तो वो कैसा दिखता है? काला। तो याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती हैं। ठीक है, जिसके कारण वायुमंडल में इस कण सबसे ज़्यादा बिखेरते हैं। अंतरिक्ष यात्री को वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आकाश हमेशा काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का ही वस्तु दिखता है और दूर का वस्तु नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुएं साफ देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तुएं उसको धुंधली दिखती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस को प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। पूछ सकता है क्वेश्चन, जिससे यह उच्च तापमान पर भी नहीं पिघलता है। हीटर का तार जो है नाइक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। याद रखना है कि 7 पीएच मान का मतलब होता है कि जल उदासीन है। पीएच स्केल की खोज जो सोरेनसन ने किया था, जिसमें 7 से कम मान अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है, 7 उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है? तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, SO2 और NO2। तो याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है? पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल के संगमरमर का रंग क्या है? पीला पड़ रहा है। हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, तो याद रखना है इस गैस के सूंघने पर हंसी आने लगता है, और इसे चिकित्सा में इसका उपयोग हल्के संवेदनहारी के रूप में भी किया जाता है। इसकी खोज किसने किया था? तो जोसेफ प्रेसली ने। तो याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड का खोज किसने किया? जोसेफ प्रेसली। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। खाने का सोडा का NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब कभी होता है, याद होता है ना कि जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.NH2, जो कि धुआं सोडा होता है NaCO3। तो याद रखना है कि जो बाई होती है वो खाना बनाती है, तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की उपक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने से क्या होता है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होता है। जंग लगने से लोहे का वजन हमेशा क्या होता है? बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि जंग लगने से लोहे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लोहे के जंग से बचाने के लिए उससे जस्ते की परत, जस्ता मतलब जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि LPG गैस रसोई गैस के सिलेंडरों में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG के मुख्य घटक जो था वो ब्यूटेन होता है। यह एक गंधहीन गैस है, इसलिए सिलेंडर गैस में रिसाव का पता लगाने के लिए इथाइल मरकप्टेन, जो कि बदबूदार होता है, उसको मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आधुनिक आवर्तसारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसले ने किया था। मोसले जो है ये परमाणु को किस क्रम में सजाया था? तो परमाणु का क्रमांक है, और मेंडलीव परमाणु भार से। तो याद रखना यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोसले के आधुनिक आवर्तसारणी तत्वों को परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पता है। इससे पहले मेंडलीव जो दिया था वो आवर्तसारणी परमाणु भार, एटॉमिक मास पे दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा ATP की ऊर्जा का निर्माण होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री और
कहते हैं और लाइसोसोम को हत्या की थैली। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 206 होती है, ठीक है। अब बचपन में 310 होता है, बचपन में 300 होता है, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य शरीर में 206 हड्डी होती है, जबकि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है, जो बड़े होने पर आपस में जुड़ जाता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। मानव शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 को सिस्टोलिक कहते हैं और 80 को डिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ। किस रक्त समूह को सर्वदाता? सर्वदाता कौन रहता है? रक्त समूह ओ। और सर्वग्राही कौन सी है? तो ए बी जो है वो सर्वग्राही है, ठीक है। ए बी प्लस सर्वग्राही, ओ निगेटिव जो है वो सबसे सर्वदाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, डायबिटीज होता है। इंसुलिन मानव शरीर में शर्करा की मात्रा को कहता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन जो होता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पौधों में जल और खनिज का प्रवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जल और खनिज का जाइलम के द्वारा होता है। अब भोजन का जो है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पेनिसिलिन जो कि विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा थी की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मानव शरीर में इंसुलिन और अन्य पाचक रस को स्रावित करने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, अग्नाशय। तो मानव शरीर में इंसुलिन और अन्य पाचक रस को अग्नाशय करता है। रेबीज के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लुईस पास्चर ने किया था। रेबीज होता है वो पागल कुत्ते, बंदर या बिल्ली के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर छोड़ता है? तो वो ऑक्सीजन छोड़ता है। इसी के कारण दिन में जो है पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। तो वीडियो समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।